दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जीतना है तो सीखना है, पार्ट 9 पार्ट 9 के साथ में। आज का विषय है डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याएं और उनके समाधान। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं और वो उनकी समस्याएं लेके चले जाते हैं। जब वो अपलाइन के पास आते हैं तो अपलाइन उनका कोई समाधान नहीं कर पाते, और जब उनको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स की सारी समस्याओं के समाधान, और इसके साथ लोगों के इस बिजनेस में फेल होने के कारण, लोग इस बिजनेस में असफल क्यों होते हैं, फेल क्यों होते हैं, लोग कैसे फेल होने से बचें। तो आइए शुरुआत करता हूं विषय पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याएं। सबसे पहली समस्या, सर बिजनेस धीमा चल रहा है, क्या करें। अरे बिजनेस के लिए क्या किया जाता है, बिजनेस के लिए प्लान दिखाएं, बिजनेस के लिए प्लान दिखाएं। टीम के साथ बैठ के मीटिंग करें, अपने अपलाइन को बुलाएं, उनसे गाइडलाइन लें, अपने अपलाइन से सुझाव लें। अपने ग्रुप में होम मीटिंग, ओपन प्लान, सेमिनार्स की संख्याएं बढ़ाएं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दें और लोगों के बराबर संपर्क में रहें। अगर आप अपनी टीम के हर सदस्य के संपर्क में हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको दिन में सारे लोगों से फीडबैक लेना है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से लें, चाहे जूम के माध्यम से लें। जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं, अगर छोटी टीम है तो सारे लोगों से, और अगर टीम बड़ी है तो अपने टॉप के लीडर से फीडबैक डेली लेना है। चाहे फीडबैक व्हाट्सएप के थ्रू लें, चाहे जूम के थ्रू लें, चाहे कॉल के थ्रू लें, आपको फीडबैक डेली लेना है। दूसरा सवाल, लोगों को एक्टिव कैसे करें। लोगों को सेमिनार में लेके आए, लोगों को ओपन प्लान में लेके आए, लोगों को सिस्टम पर लाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट काम करें। सबसे पहले खुद करें, उसके बाद लोगों को दिखाएं, तब लोगों से काम कराएं। जैसे आप लिस्ट बनाएं अपनी, अगर आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन 500 लोगों की लिस्ट बनाएगी। आप गोल लिस्ट बनाएं, अपने डाउनलाइन को दिखाएं, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आपकी डाउनलाइन बनाएगी। बड़े बड़े लीडर्स कैसे सफल हुए, उनकी जीवनी सुनाएं। सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी टीम के साथ में जो मीटिंग जरूर करें। तीसरा सवाल, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर सवाल करते हैं, सर सेल नहीं हो रही है, सर सेल को कैसे बढ़ाएं। क्या आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग ली है। आप जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है कंपनी के द्वारा, अगर कंपनी के द्वारा नहीं होती है तो आप अपने लीडर से बोलें, वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराएंगे। आप ट्रेनिंग लें और वही चीज़ डेमो दूसरों को दिखाएं। आप अपनी टीम में प्रोडक्ट डेमो करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें, क्योंकि जब तक लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। ऑफर जब आता है तो खरीद के रख लेते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज मस्ट। चौथा सवाल, सर बिजनेस की सही संरचना क्या है। बिजनेस डेप्थ में होना चाहिए या फैलाव में होना चाहिए। फैलाव आपके लेवल्स को बढ़ाएगा,
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, आपके जो लेवल्स होंगे वो फैलाव पर डिपेंड करते हैं। आपने अगर 10 लाख बनाई हैं तो 10 में से 3 लाख अच्छी काम करने वाली मिल सकती है। लेकिन डेप्थ, ये आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ में बिजनेस है उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसेंटिव मिल रहा होगा। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्चिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेल पर ध्यान देते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों पे काम करना है। 5वां सवाल, सर क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए? ये सवाल आप अपने आप से पूछें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। आप जिससे भी सवाल करेंगे वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा, तब आपको जवाब देगा। उसको आपके बारे में नहीं पता, आपके ड्रीम्स के बारे में नहीं पता, आपकी मेहनत के बारे में नहीं पता, आपकी लगन के बारे में नहीं पता। तो केवल अपने बारे में जानता है और वही डिसीजन आपको बताएगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक 6 महीने से 1 साल तक आपके पास आर्थिक समस्याओं से लड़ने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तब तक बिजनेस, अपने मूल बिजनेस को न छोड़ें, अपने जॉब को न छोड़ें। जब आप इस बिजनेस से इतना कमाने लगें कि आपका खर्चा चल सके, आपकी आर्थिक समस्याएं सॉल्व हो सकें, उसके बाद छोड़ सकते हैं। 6वां सवाल, सर हमने दुकान खोल ली है पर लोग ही नहीं आते, सेल ही नहीं होती। शायद आपको गलत जानकारी दी गई है, शायद आपको ये नहीं बताया आपके अपलाइन ने कि ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, या फिर आपको लालच दिखाई दिया कि 30%, 40% डिस्काउंट है, मैं सेल करके ही बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। जी नहीं, ये बिजनेस प्रोडक्ट प्रमोट करने का है, और प्रमोट करने का अपना एक तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है। इस बिजनेस को शुरुआत से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो पैसा लगा के स्टॉक कर लेते हैं, या तो माहौल को निगेटिव कर देते हैं, समाज के लोगों को निगेटिव कर देते हैं, या बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इस बिजनेस को सही समझें, सही समझाएं। 7वां सवाल, अपने परिवार को कैसे पॉजिटिव करें? सर आप जल्दी जल्दी अपनी उपलब्धियां बढ़ाएं, जल्दी जल्दी अपने अचीवमेंट बढ़ाएं। जब अचीवमेंट बढ़ेंगे आपके परिवार उसमें शामिल होंगे, आपके परिवार को प्रॉफिट दिखाई देगा तो आपका परिवार भी आपका साथ देगा। और सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो पूरे परिवार को नहीं बताते हैं, बस बिजनेस शुरू किया। कई बार तो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लेके आए, किट लेके आए या कार्टून लेके आए और बेड के नीचे सरका दिया। हमें डर लगता है बताने में, और अगर हमने ये गलती की है तो हम बिजनेस खुल के नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस शुरू करें तो पहले अपने परिवार को शामिल करें। हाँ, अगर परिवार शामिल नहीं होता और आपको लगता है कि बिजनेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, लेकिन अचीवमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी लाएं, क्योंकि अगर अचीवमेंट्स नहीं आएंगे तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। 8वां सवाल, सर मैं कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे करूं? आप सिस्टम को समझें, आप कंपनी के सिस्टम को समझें। कंपनी के जो 4 पिलर हैं, हर कंपनी के 4 पिलर होते हैं: प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट और प्रमोटर्स। इस कंपनी में उनकी क्या पोजीशन है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का प्लान कैसा है,
कंपनी का पे आउट टाइम पे आता है कि नहीं आता, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, आपको अपलायंस कैसे मिले, कंपनी को प्रमोट करने वाले लोग कैसे हैं। अगर ये अच्छे हैं तो कंपनी निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। एक चीज़ और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंपनी का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि कंपनी कहीं मनी रोलिंग वाली तो नहीं है, कंपनी कहीं चिट फंड वाली तो नहीं है, कंपनी बिटकॉइन वाली तो नहीं है, कहीं आरओआई वाला सिस्टम तो नहीं है, आपको 2 साल 3 साल के अंदर डबल करके दिया जा रहा हो। क्योंकि लोग लालच में ही मारे जाते हैं। अगर ऐसा है तो समय से निकल जाएं, अपने कैरियर को बर्बाद न करें। एक चीज़ और, ज़्यादातर कंपनियां अपने ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम को लेके चलती हैं, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को लेके चलती हैं। आपकी कंपनी में ये सब है या नहीं? सवाल नंबर 9, समाज में लोग इसे पसंद नहीं करते सर। क्या वो आर्थिक स्थिति खराब होने पे आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? आपको साल से 6 महीने सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? आप अपने फ्यूचर की बात क्यों नहीं सुनते? अगर वो आपका भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका साथ नहीं दे सकते, तो अपना भविष्य खुद बनाएं। लोग कभी आपको उठता हुआ नहीं पसंद करते, लेकिन आप ऊपर उठ के उनको दिखा दीजिए कि उनकी सोच गलत थी। सवाल नंबर 10, सर लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। जब आप कुछ नहीं करते तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आपका अच्छा मकान नहीं है तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं पड़ोसियों के मुकाबले में तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आपके पास समस्या हैं तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। इसलिए लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोचें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जितने भी सफल लोग होते हैं सबसे पहले नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ते हैं। आपको भी नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, नेगेटिव माहौल से दूर रहना होगा, वरना ये आपको वापस बार बार खींचते रहेंगे। आप पॉजिटिव होने के लिए बुक्स पढ़ें, देखें। आप पॉजिटिव होने के लिए सेमिनार देखें। आप पॉजिटिव होने के लिए यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखें। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपलाइन से बराबर संपर्क में रहें। सवाल नंबर 11, सर मैं अपने जॉब में, व्यापार में और इस काम में संतुलन कैसे बनाऊं? हाँ, बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और सोने से पहले अपने 3 घंटे इस काम को दें। आपका जो प्रॉपर काम है, जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, उसमें जो आपका रूटीन टाइम है वो टाइम दें। लेकिन सोने से पहले यानी शाम का टाइम आप इस बिजनेस को दें। डेली शाम को कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाएं। डेली कम से कम एक व्यक्ति का फॉलोअप करें। पुस्तकों का अध्ययन करें, कंपनी के बारे में जानकारी डेली लें, डेली वीडियो देखें और ये काम 1-2 दिन नहीं 2 से 3 साल लगातार करें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि इस बिजनेस में लोग सफल क्यों नहीं होते। सबसे पहली बात, लोग इस बिजनेस का सही आकलन नहीं करते। बहुत से लोग इसे चेन सिस्टम समझते हैं। 2 जोड़ मिलेंगे 2 करोड़। उन्हें ये लगता है कि ये करोड़पति बनाने का धंधा है, केवल ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओ।
ये कोई मनी रोलिंग का काम नहीं है। अगर मान लीजिए आपके प्रभाव में आके लोग जुड़ भी गए, 50 से 100 लोग जुड़ भी गए, तो जब उन्हें इस बिजनेस की सच्चाई पता चलेगी कि केवल जोड़ने से पैसा नहीं मिलता, तब क्या रुकेंगे? तब भाग जाएंगे। तो बिजनेस अगर करना है तो शुरुआत से ही बिल्कुल सही तरीके से करें, सही बात बताएं, सच्ची बात बताएं, सही तरीका बताएं, लोगों के साथ छल कपट न करें। आइए अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ अच्छी कंपनी को कैसे पहचानें, कैसे पहचानें कि हम सही कंपनी में जुड़े हैं, और कैसे असफलताओं को साइड में करें, कैसे असफलताओं को किनारे करें, कैसे सफलता का 100% अचीवमेंट लें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।